आप कितने लोग भारत माता से प्यार करते हैं? करते हो? हमें नहीं लगता कि आप लोग करते होंगे। करते हो? तो मैया जब करती हो तो सड़क में बीचों बीच काहे चलती हो? भारत माता से प्यार करते हो तो अपने भारत को अच्छा बनाओ, भारत की व्यवस्थाएं बनाओ। भारत में कैसे लोग रहते हैं? यदि सड़क में लाल बत्ती जल रही है चौराहे पर, तो आदमी लाल बत्ती जलने पर भी गाड़ी निकाल लेता है। भले एक्सीडेंट हो जाए, भला कोई व्यक्ति मर जाए, लेकिन आदमी एक गाड़ी के पीछे एक गाड़ी खड़ी नहीं होती, एक के आगे आकर खड़ा होता है। और हमारे यहां लोग सड़क के किनारे नहीं चलते, सड़क के बीचों बीच चलते हैं। भले तुम्हारे चक्कर में एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए। लोग गुटखा खाते हैं और सड़कों में थूक देते हैं, केला खाते हैं, छिलका सड़क में फेंक देते हैं। कोई गिर जाए तो हम कैसे माने कि तुम भारत से प्यार करते हो? भारत से प्यार करने वाला सड़क में केले के छिलका नहीं फेंकेगा। उसे पता है कि कोई पीछे मेरा भाई आ रहा होगा, पीछे कोई मेरी माँ आ रही होगी, इस छिलके पे पांव रख के वो गिर सकती है। उसकी गोद में बच्चा होगा, यदि वो गिर गई तो बच्चे को चोट लग जाएगा। कोई गर्भवती महिला आई और छिलके में पांव रख गई और गिर गई तो उसके गर्भ के बच्चे को चोट लग सकती है। क्या ये सोचना हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हमारे भारत में सरकारी बस, लोग सीट पर बैठते हैं तो ब्लेड मार करके सीट फाड़ देते हैं। ट्रेन पर बैठते हैं तो ट्रेन पेना पेन से वो सीट पे छेद कर देते हैं और उसका पूरा फॉर्म फाड़ देते हैं। उनको लगता है सरकार का है। नहीं, सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे और आपके पैसे से ही तो बनती हैं। भारत की सरकारी कोई भी वस्तु है वो हम सबकी वस्तु है। सरकारी ट्रेन है, सरकारी बस है, सरकारी गाड़ी है, कोई भी चीज है वो हम सबकी है। आजकल हमारे यहाँ क्या होता है, जरा भी कुछ हुआ सरकारी गाड़ियों पे लोग आग लगा देते हैं। अभी देखो कुछ दिन पहले कहीं भी दंगा हुआ, सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी, गाड़ियों में आग लगा दी, जल गई। क्या पाया भैया? करोड़ों का नुकसान करके तुमने कौन से अच्छा काम किया? सरकारी नुकसान मतलब भारत का नुकसान, भारत का नुकसान मतलब हमारा नुकसान, आपका नुकसान। जब तक भारत को अपना नहीं मानोगे, जब तक भारत की संपत्ति को अपना नहीं मानोगे, तब तक भारत माता से प्यार करना मैं नहीं मानता कि आप प्यार करते हैं। जब सरकारी चीजों को आप अपना मानो, सरकारी व्यवस्थाओं को अपना मानो, सड़क को आप अपना मानो, यह हमारी सड़क है, हमारी सड़क है, इसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाने के पीछे, चाहे जहां, अब क्या होता है कुछ लोग बीच में गाड़ी खड़ी करते हैं और दरवाजा खोल देते हैं, पीछे वाला आया और दरवाजे में फंस के गिर गया। दरवाजा कहां खोलना है, कहां गाड़ी से उतरना है। सड़क में जब चलो, सड़क पार करो तो इस तरफ उस तरफ देखकर पार करो कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, आपकी वजह से कहीं एक्सीडेंट होने की संभावना तो नहीं है। ये सब हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? बोलो हाँ। लेकिन हमारे यहां लोग गुटखा खाएंगे और गुटखे का पाउच सड़क में फेंक देंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। सरकार कितना करेगी, जब तक हम और आप जागरूक नहीं होंगे व्यवस्थाएं नहीं होंगी। तो भारत माता से प्यार करने वाले को भारत की व्यवस्थाओं को फॉलो करना चाहिए। बोलो हाँ के ना? एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। फिर से बोलो, भारत माता की जय। कलयुग कहां कहां रहता है? अभी यहां कलयुग चल रहा है क्या? नहीं, अभी तो आप कह रही थी चल रहा है सारी जगह में।
हाँ, जहां कथा है, जहां कीर्तन है, जहां भगवान का भजन है, वहां कलयुग। तो कलयुग कहां है? जहां जुआ है, जहां शराब है, द्यूतम पानम, स्त्रिया, पराई स्त्री पराया पुरुष के चक्कर में आप पड़े हैं, तो कलयुग। और मांस, मांस जो खाता वहां कलयुग। और सोना, बेईमानी से कमाया हुआ जहां धन है, वहां कलयुग है। बेईमानी से कमाया हुआ धन जहां है, वहां हाँ कलयुग है। तो आपके घर में आप चाहो तो कलयुग ले आओ, और आप चाहो तो सतयुग ले आओ, आप पर निर्भर करता है। घर का माहौल पूजा पाठ का बनाओ, कीर्तन भजन का बनाओ, तो तुम्हारे घर में सतयुग है। तुम शराब पीने लग जाओ तो तुम्हारे घर में कलयुग है ना। सवेरे सवेरे चलता है सतयुग, 10 बजे से 4 बजे तक चलता है त्रेता युग, शाम को 5 बजे 6 बजे 7 बजे चलता है द्वापर, और रात को जब आदमी भोग विलास की ओर बढ़ता है तब कलयुग। जब आपके अंदर धर्म जागे, धर्म का भाव कि मैं किसी बूढ़ी माँ की सेवा करूं, किसी भूखे को भोजन कराऊं, जब आपके अंदर धर्म जागे तो वो सतयुग है। जब कर्म करने का भाव जागे कि काम कर लूं, पैसा कमाऊं, वो त्रेता है। जब आपके अंदर प्रेम जागता है बच्चों के लिए, परिवार के लिए, वो द्वापर है। और जब काम वासना जागती है तब वो कलयुग स्टार्ट होता है। समझ आई? राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, 7 दिन में मरना है, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। क्या करूं? 7 दिन में मरना है। शुकदेव भगवान बोले, जैसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? भगवान की कथा भजन करो मस्त जवानी में। भगवान की कथा सुनो जवानी में। वो बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे में कथा सुन लो। अरे बुढ़ापे में नहीं सुनोगे तो कब सुनोगे? बुढ़ापे में आदमी किस काम का है ये बताओ? हाँ? बताओ, बूढ़ा आदमी किस काम का? हाँ? क्या कह रही हो? कोई काम का नहीं? तुम्हारे ससुर से बताएंगे। हाँ? बूढ़े आदमी बहुत काम के हैं। बूढ़ों से सलाह लेनी चाहिए। बूढ़ों से क्या करना चाहिए? बूढ़े लोगों से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि बूढ़े लोगों के पास जीवन भर का अनुभव है। क्या है? बच्चों के पास अनुभव नहीं होता, जवानी में अनुभव नहीं होता। अनुभव लेना है बूढ़ों के पास। इसलिए सलाह लो अपने दादाजी से, सलाह लो अपने पिताजी से, बूढ़ों से सलाह लो। क्यों मैया? बहू आपकी सलाह लेती है आपसे? हाँ? बहू नहीं है? आपकी बहू आपसे सलाह लेती है? थोड़ा बहुत तो तुम अच्छी सलाह ना देती होगी। बूढ़ों को भी ना थोड़ा अपने को अपडेट करना चाहिए।
बूढ़ों को भी आज के हिसाब से सोचना चाहिए, आज के हिसाब से रहना चाहिए। अब आप लोग ना वही पुराने ख्याल, पुरानी बातें बुरी नहीं है, पुराना ख्याल बुरा नहीं है, पर जैसी हवा चले ना वैसे बनना पड़ता है। क्यों? अब देखो, पहले कुएं का जमाना था। काय का जमाना? कुएं का। फिर नल आए, हैंडपंप, यूं इस नल का जमाना आया तो लोगों ने नल का बड़ा विरोध किया था, आपको पता है? अरे नल का पानी, अच्छा उस समय नल में, अंग्रेजों के जमाने में जो नल लगते थे ना, उसमें जो वासर होता था वो गाय के चमड़े का होता था, तो बड़ा विरोध होता था कि भाई गाय के चमड़े का पानी पीना गलत है, बात ठीक भी थी। फिर वो रबर का आया, रबर है ना, प्लास्टिक का आ गया आजकल, रबर का। तो पहले कुआं था, कुएं से परिवर्तन हुआ तो नल आ गए, क्योंकि कुआं खुदाना महंगा था, नल खुदाना सस्ता था। क्या कहते हैं? कुआं खुदाना महंगा था, नल खुदाना सस्ता था। तो समय बदला, हम कुएं से नल में आए। अब वो नल भी खत्म हो रहे हैं। अब देखो सबके घर में पाइपलाइन पड़ी है, पानी टोटी से पानी नल घर पे ही लगा है सबके, नगर पालिका कनेक्शन दे रही है पानी का ठीक ठाक। तो उस नल से भी अब हम लोग हट गए, इस नल पर डिपेंड हो गए। मतलब समय के साथ चलना पड़ा कि नहीं? जब कुआं था तो सबको कुआं था, नल आया तो सबके लिए नल आया, सब नल पर डिपेंड हो गए, हाँ या ना? अब आप कहो नहीं जी हम तो कुएं का पानी पिएंगे, तो भैया अब कुआं है ही नहीं, ना के बराबर है, कहां पियोगे कुएं का पानी? है तो सूख गया कुआं। अब आप भी सोचो नहीं, हम पुराने ख्याल के आदमी हैं, हम कुएं का ही पानी पिएंगे, तो कहां पी लोगे भाई साहब? बदलना पड़ेगा, नहीं बदलना पड़ेगा। अब पानी हमें कुएं का मिल ही नहीं रहा है, तालाब भी नहीं बचे कि तालाबों का पानी पिया जाए। पहले के लोग तालाबों का पानी भी पीते थे, तालाब भी अब गंदे हो गए। नदियों का पानी पीते थे, आप जाओ यमुना जी, आप यमुना जी का पानी नहीं पी सकते, इस तरह से गंदी हो चुकी है यमुना मैया। नदियों का पानी अब पीने लायक नहीं है, कुएं का तो छोड़ दो।